बट इंग्लिश को समझने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। लेकिन OCW लिखेंगे तो मीनिंग नहीं होगा, यानी मीनिंग लेस हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण कुमार, लाइक योर मेंटर, टीचर एंड ब्रदर। एंड आज की टॉपिक है हम लोग का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हम लोग समझते हैं इंग्लिश की बेसिक्स को। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो इंग्लिश के बेसिक को नहीं समझ पाते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज ग्रामर? इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इंग्लिश को समझने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। लैंग्वेज आता कहाँ से है, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म पे कैसे किया जाता है, वो जो ग्रामर से होता है। इसलिए हम पहले ग्रामर का डेफिनेशन समझने का प्रयास करते हैं। ग्रामर इज द बॉडी ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। या कह सकते हैं कि पूरी इंग्लिश का मेन सोल होता है ग्रामर। अगर इंग्लिश को अच्छे से समझना है, लिखना है, बोलना है, तो पहले आपको ग्रामर का डिफिनीशन और ग्रामर पे अच्छा से वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आप जाके अच्छे से ग्रामर को समझ पाइएगा। जब ग्रामर को बच्चे समझ लेते हैं तो इजीली वे में वो इंग्लिश को, अपना थॉट को, अपना फीलिंग को, अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर। पहले हमको ग्रामर का पार्ट समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। देन सेकेंड हमको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट सब प्रोनाउंस है, सेंटेंस टाइप्स है एंड सो। बहुत सारे इस टॉपिक को समझना पड़ता है, तब जाके ग्रामर के बेसिक्स समझ आता है। चलिए आइए अपना टॉपिक पे आते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेटर। व्हाट इज लेटर, है ना? A letter is the smallest unit with the help of which we write a word. लेटर वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसके सहारे से हम कोई शब्द लिखते हैं ना। लेटर से ही वर्ड बनता है। और लेटर को एक्चुअली दो भागों में बांटा गया हुआ है। टोटल लेटर है 26। देयर आर 26 letters in a English alphabet। और लेटर को दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वोवेल। 5 होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखा जाए तो उसमें 11 होते हैं, 11 होते हैं। A-E-I-O-U आर कॉल्ड वोवेल। और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए और वोवेल ऑन एंड कॉन्सोनेंट साउंड को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से आते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन में हमें आर्टिकल्स का यूज को पढ़ना पड़ता है। इसलिए उससे पहले हमें वोवेल को समझना पड़ेगा ताकि आर्टिकल्स का यूज सही हो पाए। कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे एप्पल है, वो फर्स्ट लेटर वोवेल होते हैं। एलिफेंट है, फर्स्ट लेटर वोवेल होते हैं। बट एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल्स आते हैं, जैसे एजुकेशन। एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल्स का यूज होता है और 5 वोवेल्स इस एजुकेशन वर्ड में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया 21 लेटर्स, इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। और ये 21 लेटर्स जो होते हैं इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। डिफाइन देख लीजिए, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वोवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखा जाता है एक और टॉपिक बच जाता है इसी में, जो सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है, W और Y। इसका भी यूज होता है, बट इंग्लिश में ग्रामर में थोड़ा सा इसका यूज है। अब आते हैं वर्ड्स, शब्द। अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स या लेटर्स। जैसे डॉग,
काउ, मैन। वर्ड क्या होता है? लेटर से मिलके वर्ड बनता है, बट इसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे काउ है तो हम COW लिखते हैं, लेकिन OCW लिखेंगे तो मीनिंग नहीं होगा, यानी मीनिंग लेस हो जाएगा। तो वर्ड का हमेशा एक ही मतलब होता है, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, तभी जाकर वह वर्ड कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो बच्चे लिख देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट हमेशा वर्ड का मतलब मीनिंगफुल आना चाहिए, तब जाकर वर्ड कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है बट मीनिंगफुल होना चाहिए, देन ही वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग का है लास्ट, सेंटेंस मीन्स वाक्य। हिंदी में वाक्य कहा जाता है। अ वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले। बहुत सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, बट उस सेंटेंस का कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, तब जाकर वह सही में शाब्दिक अर्थ कहलाएगा और वाक्य कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। चलिए सेंटेंस तो समझ गए, अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कम हेयर, प्लीज कम, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सुरेश कुमार, कुछ भी हो सकता है। बट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू मार्केट। ये देखने से सेंटेंस सही लगता है, राइट है, बट दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। बिकॉज वाई? कोई भी सेंटेंस लिखने का कुछ रूल होता है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए जो सही है, और सेंटेंस एंड होता है ना तो लास्ट में फुल स्टॉप होता है जो यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस लिखने का कुछ रूल है जो ध्यान से देखना पड़ता है, और सेंटेंस का टाइप्स और इसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए, इसके पर आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब तो बेसिक्स का 1 पार्ट ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए।